अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है हमारा रशिया में आखिरी दिन। कल हमने कोरोना टेस्ट करवाया, तो आज मेरी फ़्लाइट जो है तकरीबन यहाँ से 5 बजे की है। लेकिन साथ में मेरे मोहसिन भाई हैं, तोकीर भाई हैं और साथ में माजिद भाई हैं, तो उनकी फ़्लाइट है 2 बजे। तो हमने सोचा इकट्ठे साथ ही चेकआउट करते हैं, बाद में भी मैंने जाना है, अब भी जाना है, तो इकट्ठे साथ ही चलते हैं। तो आज हमारा लास्ट दिन है, तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो रास्ते में सारा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि वापसी पे जो एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ वो तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इमिग्रेशन से निकले और क्या क्या ख्वारी हुई। तो अब जाते हुए यहाँ से ट्रेन पे बैठते हैं, मेट्रो से सीधा जाके उतारेगी लास्ट स्टेशन पे, वहाँ से बैठेंगे बस में, तो बस सीधा लेके जाएगी हमें एयरपोर्ट। तो टेस्ट हमारा जो उसकी रिपोर्ट आ गई है माशाल्लाह नेगेटिव, और उसके अलावा इनको ये खासियत है, ये रशियन और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो उन्होंने हमें मेल कर दी थी सुबह 4 बजे। हम कल करवा के आए थे तकरीबन 2 बजे, तो सुबह 4 बजे उन्होंने हमें मेल कर दिया। ऑलमोस्ट तकरीबन 10-12 घंटे में रिपोर्ट आ गई हमें। तो अभी हम सब जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर रास्ते में आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये हम मेट्रो स्टेशन से निकले हैं और ये आखिरी स्टेशन था मेट्रो का, ये एयरपोर्ट की तरफ। तो आगे 308 नंबर बस जो है ये जाती है। अगर आपने आना है मेट्रो स्टेशन से, उसमें यह है कि मेट्रो का एक ऐप है इनका यंडेक्स के नाम से, वो डाउनलोड कर लें। उसमें यह है कि जिस मेट्रो स्टेशन से आपने बैठना है फ्राम वहाँ से करें, और जहाँ आपने जाना टू वहाँ पे करें, तो वो सारा आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ट्रेन आपने मेट्रो चेंज करनी है, और जब उतरेंगे वो स्टेशन भी आ जाएगा। तो ये स्टेशन है इसका एयरपोर्ट का, DME एयरपोर्ट का। तो वहाँ मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले हैं, आगे से ये बस जाती है छोटी, ये 150 रुपये लेती है, 60 रुपये उसका मेट्रो का। अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो 42 रुपल्स। तो यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे एयरपोर्ट के बाहर, जाके हमें उतारेंगे। तो अभी 150 रुपये दे के अभी हम 5 बंदे हैं, तो अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। पर पर्सन 150 रुपये है। ये इनकी मिनी बस है, जिसके अंदर तकरीबन 20 से 22 बंदे बैठते हैं। जिस पे मैं आते हुए आया था उस पर बैठते थे 30 से 35। वो पीछे खड़ी है, तो ये फुल थी, तो हमने कहा इसमें बैठते हैं, तो हम निकल जाते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। तो हम मॉस्को से निकले, यहाँ पे पहुँचे सेंट्रल सिटी से एयरपोर्ट तक DME। तो हमारे लगे हैं 960 रुपये, 750 रुपये दिया आपने बस वालों को, क्योंकि 5 बंदे थे 150 के हिसाब से 750। और जो मेट्रो की टिकट है वो हमारी 42 रुपये की पर पर्सन के हिसाब से 210 रुपये लगे, क्योंकि हमारे पास कार्ड था। तो अगर आप ऐसे आते हैं मेट्रो और बस पे, तो 210 रुपये में आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और आपका कार्ड बना तो 192 रुपये में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक और चीज़, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐप है फास्ट ट्रैक। जब मैं इजिप्ट गया था तब भी मैंने आपको बताया था, तो वो अपने मोबाइल में ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल, फ़्लाइट नंबर और कहाँ से जा रही है और कहाँ जा रही है, उसके बाद आपके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अपलोड होती है। फिर वो आगे कोड आता है, तो वो कोड आप देंगे यहाँ पे रशिया एयरपोर्ट के ऊपर, जब बोर्डिंग के दरमियान देंगे उनको, तो फिर वो आपका बोर्डिंग कार्ड इशू करेंगे, अदरवाइज़ वो आपको बोर्डिंग कार्ड नहीं देंगे। तो जो भी जा रहा है रशिया से पाकिस्तान वापस, उससे ये मेरा कहूँगा कि वो अपने मोबाइल में फास्ट ट्रैक ज़रूर डाउनलोड कर लें। और उसके बाद जो मैंने तरीका बताया है, अगर आप इस तरह आना चाहते हैं तो आपका इतना खर्चा होगा। अगर आप टैक्सी में आना चाहते हैं तो वो यंडेक्स पर ज़ाहिर सी बात है वो जितना भी चार्ज करेंगे, क्योंकि 47 मिनट्स का रास्ता बता रही थी, लेकिन हमें लगा 1 घंटा और 15 मिनट लगे हैं यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि ये 47 किलोमीटर रास्ता बनता है मॉस्को से एयरपोर्ट का। तो अभी अंदर चलते हैं, ऐप हमने डाउनलोड किया हुआ है, उसके अंदर सारी डिटेल डालते हैं, फिर बोर्डिंग करवाते हैं, तो फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह वेटिंग एरिया में। जी यहाँ एयरपोर्ट पे वही बात, पाकिस्तानियों के साथ सबके साथ यही मसला बन रहा है। कुछ लोगों को नहीं था पता है कि फास्ट ट्रैक करना है, तो कोशिश कीजिए कि जब अपने हॉस्टल से निकलें तो फास्ट ट्रैक करके उसके अंदर सारी डिटेल अपनी अपडेट करके
उसके बाद उसका प्रिंट आउट साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट पर साथ वो प्रिंट भी मांग रहे हैं। तो लेकिन प्रिंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पे 50 रूबल्स का जो प्रिंट निकाल रहे हैं, अगर आप हॉस्टल से निकलवाते हैं तो वहाँ से आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो सारी एयरलाइनें जो हैं जा रही हैं, पेगासस भी जा रही लिखा हुआ है, उसके बाद एयर अरेबिया, कतर। लेकिन ये है कि यहाँ से तो जा रही हैं मतलब पेगासस तुर्की जा रही है, एयर अरेबिया शारजा, और जो कतर है वो दोहा जा रही है। लेकिन आगे से पाकिस्तान जो है ना वो कम फ़्लाइट जा रही है, जिसकी वजह से ना सम टाइम फ़्लाइट कैंसिल हो जाती हैं। अब सुबह थी, कल थी 21 जून और कल वाली कैंसिल हो गई। ये भी जी साथ हमारे भाई ये भी इधर से हैं गुजरांवाला से, तो इनका भी फास्ट ट्रैक का मसला बना था, इनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो अभी इन्होंने भी कर लिया, अब फारिग हो गए हैं। तो हमने नहीं किया जी। नमान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करने के लिए आए, ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, बहुत अच्छे इंसान है। अगर आइंदा किसी को कोई मामला हो ना, मुखलस आदमी है ट्रैवल करने के लिए, और कोई रब्ता करें आप ट्रैवल का इंटरनेशनल मसला ना, तो इनसे रब्ता करें। बहुत अच्छे इंसान। इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी बड़े इंफॉर्मेटिव हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो दोस्तों के साथ कोऑपरेटिव करने वाले हैं। सर इन्होंने कहो कि नमान ट्रैवलर सब्सक्राइब करें, नमान ट्रैवलर्स को सब सब्सक्राइब करें। हाँ जी, ये करते जो कह रहे हैं, ताकि जो है ना आपका भी भला हो और मेरा भी भला लोगों को जो सीधा रास्ता बाहर को बहुत ज़्यादा मुस्लिम शहर भी होते हैं। अगर गाइडर अच्छा हो तो मामला जो है काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतर इंसान के हो जाते हैं, परेशानी नहीं आती। अगर आपके पास ट्रैवलर जो है वो अगर अच्छा नहीं है तो आप ख्वार हो जाएंगे बाहर आके, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनेगा तुम्हें आपके लिए। तो ये माशाल्लाह ये अच्छे इंसान है, हमारे इनसे रब्ता रहा है। अल्लाह करे कि ये मज़ीद कामयाब हो और इनसे आप रब्ते में रहें और चैनल को जो है वो सब सब्सक्राइब करते रहें। जी जनाब, अब हमारा यहाँ पे बोर्डिंग पास तो मिल गया है भाई लोगों को, क्योंकि इनकी अरेबिया और मेरी है कतर एयरवेज़। तो मेरी फ़्लाइट यहाँ से 5 बजे, इनकी 2 बजे है, तो इनका तो मामला क्लियर हो गया। अब सिर्फ पासपोर्ट कंट्रोल पे जाना और एग्ज़िट की स्टैंप लगवानी है। तो इंशाल्लाह आगे का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। ये बोर्डिंग ओपन हो गई है पूरे एग्जैक्ट टाइम पे, 1:15 पे बोर्डिंग ओपन हो गई है। तो मैंने करवाई है ऑनलाइन चेक इन, मतलब कि बोर्डिंग पास मुझे पहले ही मिल चुका है। अब सिर्फ सामान जो है सबमिट करवाना है और उनसे टैग लेना है सामान सबमिट होने का। ले जी, बोर्डिंग पास मिल गए हैं मुझे यहाँ से दोहा और दोहा से सियालकोट। मेरी पहले जो फ़्लाइट थी से कराची की थी, ये मेरे लिए बेहतर हो गया है। एक तो यहाँ पर रशिया में 10 दिन से ज़्यादा बंदा रह नहीं सकता, बंदा थक जाता है। 3-4 दिन मॉस्को, 3-4 दिन सेंट पीटर्सबर्ग। तो मेरी 26 की थी, चलो शुक्र है पहले कैंसिल हुई, और कैंसिल होने के बाद फिर यह है उन्हीं पैसों के अंदर जो है रीशेड्यूल हो गई। और कराची थी पहले मेरी वापसी, लेकिन अब हो गया सीधा सियालकोट, और पहले 26 की थी अब होगी 22 की। तो बोर्डिंग पास मिल गए हैं, तो अब पासपोर्ट कंट्रोल का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। और जब आप बोर्डिंग पास लेने आते हैं ना, ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो आपकी फ़ैन आईडी है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और जो आपका कोरोना टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में भी और रशियन में भी, क्योंकि रशियन लैंग्वेज में ये अपने पास रख लेंगे और इंग्लिश वाली जो आपके पास रहेगी। और यहाँ पर उन्होंने फास्ट ट्रैक की मुझसे डिमांड नहीं ही की, एयर अरेबिया वालों ने डिमांड की है, लेकिन कतर एयरवेज़ वालों ने फास्ट ट्रैक की डिमांड नहीं की। उन्होंने मुझसे QR कोड मांगा है। ठीक है, मतलब कि आज के दिन का ये एक्सपीरियंस देख लें कि एयर अरेबिया ने उनको बोला कि फास्ट ट्रैक चाहिए, और ओके थैंक यू। पता नहीं क्या कर रहा था ड्रामे अंग्रेज़। तो आज के दिन का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा था कि एयर अरेबिया ने फास्ट ट्रैक मांगा और कतर ने नहीं मांगा। ठीक है, तो अभी टाइम है 3 घंटे, तो ज़रा बाहर से होकर आते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ इमिग्रेशन का भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और अपनी फ़ैन आईडी अपने साथ ज़रूर लेके आएगा, वो फ़ैन आईडी चेक करते हैं बोर्डिंग से पहले आपकी। जी ये इनका पासपोर्ट कंट्रोल है, और पासपोर्ट कंट्रोल पे भी ना ये फ़ैन आईडी रिक्वायर्ड है। तो फ़ैन आईडी अपने साथ ज़रूर लेके आएँ, जो आप कलेक्ट करते हैं फ़ैन आईडी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, वो फ़ैन आईडी आप साथ लेके आएंगे तो आपको एग्ज़िट करने देंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये देखिए पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट की स्टैंप लगी है, साथ बॉडी गार्ड के ऊपर भी। तो इनकी इमिग्रेशन ने हमसे जो डिमांड किया है वो उन्होंने हमारा बोर्डिंग पास देखा है, हमारी फ़ैन आईडी देखी है, जस्ट इनफ, ये 2 चीज़ें देखी हैं और एग्ज़िट कर दिया। ठीक है,
तो ये आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आप ये नहीं है कि दूसरी कंट्री की तरह कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आते हुए फ़ैन आईडी की ज़रूरत है और जाते हुए भी फ़ैन आईडी की ज़रूरत है, तो फ़ैन आईडी अपने साथ ज़रूर लाएँ। Good afternoon, Mr. Newman, straight and right. थैंक यू। हेलो सर। जी पहुंच गए हैं जी, हम जहाज़ में बैठ गए हैं। 34K मेरी सीट नंबर विंडो सीट है। ये गुड हो गया है। अभी बाहर से आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं मूड चेंज करता हूँ कैमरे का, बाहर से भी आपको थोड़ा सा व्यू देता हूँ। जी ठीक है, अभी जहाज़ फुल होता है, फिर जाते हैं दोहा, फिर इंशाल्लाह दोहा में मुलाकात होती है आपके साथ। वैसे इस दफ़ा ये काम सही हुआ है कि ये सीट जो है ना जहाज़ के सेंटर में है, और ये पीछे वो खाना जहाँ से लाते हैं वॉशरूम वगैरह, तो यहाँ पर लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इजीली आप आराम से सो सकते हैं, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए मैं सीधा होकर बैठा हूँ, तो बेहतरीन है कि बंदा थकेगा नहीं इसके अंदर ना। जी पहुंच चुके हैं दोहा एयरपोर्ट पे। अब तो दोहा एयरपोर्ट इस तरह लगता है कि जैसे घर वाला माहौल है, क्योंकि पहले भी आपको पता 10 दिन पहले भी यहाँ पे 22 घंटे का स्टे था। आज फिर माशाल्लाह 22 घंटे का स्टे ही है। और बात की थी ट्रांजिट की, वो कह रहे हैं कि ट्रांजिट फ़िलहाल किसी को भी नहीं दे रहे। तो इतना है कि मील वाचर मिल जाता है। तो यहाँ पर और 2 पाकिस्तानी भाई मिले हैं, तो अभी मिल के खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको थोड़ा सा व्यू देते हैं, क्योंकि दोहा का क्या दिखाना है आपको, ऑलरेडी आप सब ने देखा ही होगा। भैया कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, कैसे? जी ये दोहा एयरपोर्ट, और यहाँ पे जिन लोगों का 22 घंटे स्टे है उनका सिर्फ 1 या 2 ठिकाने। एक तो CIP लॉन्च, जो अमीर आदमी हैं उनके पास पैसे होते हैं वो CIP लॉन्च में स्टे कर लेते हैं, और अदरवाइज़ ये यहाँ पे क्वाइट रूम बने हैं। जो फैमिली वाले हैं अक्सर लोग यहाँ आ जाते हैं, हम भी तकरीबन यहाँ ही थे, क्योंकि मेरे साथ लड़के जो थे डिपोर्ट हुए, तो फिर उनकी वजह से मुझे भी यहाँ ही रुकना पड़ा। मैंने लॉन्च नहीं लिया है इस दफ़ा। थैंक यू। और एक वो है लॉन्च, क्वाइट रूम है, और इस तरह के मतलब कि हर साइड पे बना हुआ है क्वाइट रूम। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग इंतज़ार करते हैं। अभी टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया, तो अभी हम चलते हैं अपने गेट की तरफ, तो निकलते हैं पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पे 22 घंटे स्टे था जी, बहुत मुश्किल से टाइम गुज़रता है, लेकिन इस दफ़ा आसानी से गुज़र गया। एक तो सो भी गए थे, और दूसरा ये जो लड़के डिपोर्ट हुए थे इनसे बात करके टाइम गुज़र गया था। जी ये है दोहा एयरपोर्ट की थोड़ी सी शान, ये भालू ने बनाया हुआ है। जब भी कोई दोस्त ना मिले हम उनको यही बोलते हैं कि भालू के पास आ जाओ। तो अभी मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। B9 जो 7 लड़के थे जितने भी थे वो लाहौर जा रहे थे, तो वो चले गए हैं। उनकी फ़्लाइट जो है उनका टाइम 8 बजे था, मेरा 8:45। तो अभी अपनी गेट की तरफ जा रहे हैं। तो बाय बाय दोहा, बाय बाय रशिया। फाइनली पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जिस चीज़ की टेंशन थी कि टिकट्स कैंसिल, ये वो सब कुछ इजीली हो गया, जान छूट गई। जी हम पाकिस्तान लैंड हो गए हैं पूरे टाइम पे, लेकिन यहाँ पे अब मुझे नहीं पता तमाम एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, लेकिन सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर जब हम लैंड किए हैं तो हमें ये पाकिस्तान सिविल अथॉरिटी की तरफ से मिला है जी एक फॉर्म। ये फ़िल करना है, और फिल करने के बाद वो कह रहे हैं जी दोबारा कोरोना टेस्ट होगा। ये जितनी भी वहाँ में सबको टोकन दे कर उन्होंने बैठा दिया है। तो मैं भी बैठा हूँ अभी, तो मेरा नंबर आ गया। अब जाते हैं देखते हैं बाकी में कोरोना टेस्ट हो रहा है और कितनी फ़ीस ले रहे हैं। मैं आपके साथ सारी बात आपको बताता हूँ। इससे पहले ही उन्होंने हमें ऊपर रोक के रखा था। जो फ्लाइट से नीचे आ रहे थे, फ्लाइट से निकल के आ रहे थे, उनको एक कमरे में खड़ा कर रहे थे, ना वहाँ वाशरूम था, और लोग परेशान थे। अभी यहाँ नीचे बैठे हैं
अभी बारी आ रही है, मेरी बारी आएगी, मैं चाहता हूँ तो आपके साथ डिटेल के साथ बात करता हूँ। जी यहाँ पर रैपिड कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, तो वो नाक में बस वही मार के तो 2-3 मिनट में बता देते हैं, कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे। तो अभी टेस्ट क्लियर होगा उन्होंने क्या आप जा सकते हैं। तो अभी इमिग्रेशन काउंटर पे इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, तो आपको डिटेल में थोड़ी सी बात और बताता हूँ। जी ये देखें किस तरह आवाम खड़ी है, लोग अपने प्यारों को लेने आए हैं, लेकिन अंदर जो है ना लोग आवाम थोड़ी जलील हो रही है। वो रैपिड टेस्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके बाद ये तकरीबन 2 माह हो गए इन्होंने शुरू किया है, तो ईज़िली होगा। लेकिन जो बंदा पाकिस्तान आ रहा है वो ये बात रखे कि यहाँ पे थोड़ा सा ये उन्होंने काम गलत किया है कि जब जहाज़ से उतरते साथ ही उन्होंने हमें जहाँ खड़ा किया वहाँ वॉशरूम नहीं था, कुछ साथ फैमिलियाँ थी, छोटे बच्चे थे, बच्चे जो थे बेहोश हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो लेकिन ना यहाँ के जो है ऑफिसर वो सुनते नहीं है किसी की बात। खैर वापस आ गए हैं। अब उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।